वॉक फॉर केजरीवाल जेल का जवाब वोट से इस कैंपेन का आयोजन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। सीआर पार्क इलाके में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बात करने के साथ में हैं। सर, इस जो कैंपेन का आयोजन किया गया है इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, हमारे यूथ विंग ने ये कैंपेन किया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे फर्जी मुकदमे में बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है, उनको इंसुलिन तक रोका गया। हम लोग युवाओं में ये संदेश दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों का जवाब आप अपने वोट से दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराइए। पीछे हम वॉशिंग मशीन देख पा रहे हैं, आपने डमी यहाँ पर लगाई है, पीएम मोदी की जो डमी तस्वीर है वो भी लगाई है। क्या है इसका मैसेज? ये मशीन तो भारतीय जनता पार्टी की है, मगर ये इतनी चमत्कारी अद्भुत मशीन है कि इसके दर्शन हम दिल्ली के लोगों को कराना चाहते हैं। इसकी योग्यता ये है कि जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती है, ईडी सीबीआई के मुकदमे किए जाते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसता है तो बिल्कुल साफ, शुद्ध, पाक, पवित्र होकर निकलता है और फिर वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है, उप मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बनता है। तो इसके अंदर जो दर्शन है वो हम चाहते थे सब लोगों को हो, लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अद्भुत मशीन लेके आई है। सर, बीते रोज हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का जो रोड शो है वो पूरी दिल्ली इलाके में निकाला गया। उसके बाद बीजेपी की ओर से टिप्पणी आई कि कहा गया कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राबड़ी देवी है और इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल के जो घर है वहाँ के जो रास्ता दिखाने वाले जो बोर्ड है, साइन बोर्ड, उसका भी नाम बदलकर उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल किया और कहा कि जैसे लोग इंडिया गेट देखने आते हैं वैसे ही इस महल को भी देखने आए। इन दोनों पर आप भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। मणिपुर में फौज के जिसने अपनी जान बाजी पे लगाई, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर नहीं गए। जंतर मंतर पर ओलंपिक जीतने वाली हमारी महिला पहलवानों को अपनी इज्जत पे हाथ डालने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ा, मगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे मिलने जंतर मंतर नहीं गया। पत्नियों और महिलाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही रही है। एक महिला को उन्होंने जर्सी गाय कह दिया था, किसी और महिला को उन्होंने 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड कह दिया था। उनकी घटिया महिला विरोधी मानसिकता देश को मालूम है और देश उनको जवाब देगा। एमसीडी को लेकर सर जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की उसमें साफ तौर से आपका भी नाम उसमें लिया गया। कहा मतलब सरकार को कोई चिंता नहीं है, सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, घड़ियाली आंसू जो हैं वो सरकार की ओर से बहाए जा रहे हैं। क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बना दिया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसकी वजह से आज तक 1.5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। उसके जिम्मेदार उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। दूसरी बात, एलजी चाहते हैं कि जितनी भी नगर निगम की शक्तियां हैं वो सदन के पास ना हो, वो कमिश्नर के पास हो। क्यों हो? क्योंकि कमिश्नर एलजी के अधीन आते हैं। एलजी चाहते हैं चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चलाए। क्यों चलाए? हम कहते हैं भाई जो भी मामला हो, जो भी 5 करोड़ से बड़ा प्रस्ताव हो, अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो आप हाउस में ले आओ, हाउस में उसको पास करा लो। हाउस पास कर देता है, आप उसको एग्जीक्यूट करो। एलजी कहते नहीं, हाउस में नहीं लेके आएंगे, चोरी छुपे कमिश्नर उसको पास करे। क्यों देना चाहते हैं एलजी साहब कमिश्नर को शक्तियां? हम कह रहे हैं जब जनता ने हाउस को चुना, नगर निगम को चुना, तो नगर निगम में लाइए आप प्रस्ताव। 1 दिन के अंदर हम प्रस्तावों को पास कर देंगे, मगर एलजी चाहते नहीं है, क्योंकि एलजी चाहते हैं सत्ता वो अपने पास हथियाएं, खुद नगर निगम चलाएं। दिल्ली की जनता भी इंतजार करिए कब तक इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, एमसीडी के इलेक्शन तो एलजी साहब ने रोके हुए हैं, वो तो हमने नहीं रोके हुए। दुनिया भर के प्रस्ताव बिना सीएम साहब के एलजी साहब पास करते हैं। खूब प्रस्ताव उन्होंने पास किए, मगर वो क्योंकि नहीं चाहते कि कोई दलित का बेटा मेयर की कुर्सी पे बैठे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
ये वॉक सर कितना लंबा रहेगा और कहाँ तक आप लोग चलेंगे? अभी आगे तक चलेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, जिनका कहना है कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए इस कैंपेन का आयोजन जो है आम आदमी पार्टी के यूथ विंग से किया गया है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री, इसके अलावा नई दिल्ली से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, इसके अलावा दक्षिण दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं सहीराम पहलवान, वो इस जो पैदल यात्रा है इसमें शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।